Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. गाइस किसी ने कमेंट किया कि स्टोरी लाइन मैंने गलत कर दिया है। एक्चुअली मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये शेयर्ड ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपका इमोशंस, आपका फीलिंग हर्ट हुआ है उसके लिए। एंड अगर आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्किप कर दीजिए। बट यार आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना कि आपने गलत किया एंड ऑल, उससे मुझे भी हर्ट होता है। मेहनत लगता है इस चीज़ को लिखने में, रिकॉर्ड करने में। एंड मेरा ये वाला स्टोरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो रही है। ये रिकॉर्ड होता है अपने आप ही डिलीट हो जाती है। मुझे इसको डबल बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है इस वाले चैनल पर, फिर भी मैं कर रही हूँ। एंड इस पर मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। रियली सच में मेरा जो सब्सक्राइबर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया था। इसके ऊपर आप ऐसा बोलोगे मेरा तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा, मेरा मोटिवेशन तो वैसे ही डाउन चला जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है इस स्टोरी को, इन स्टोरीज़ को लिखने में एंड आगे बढ़ाने में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं इंटरेस्ट के लिए करती हूँ क्योंकि मेरा एक हॉबी है। हम लोग जॉब तो अलग ही है बट ये इंटरेस्ट के लिए है। अब इसमें भी आप लोग अगर ऐसा करोगे तो मेरा तो मन ही टूट जाएगा। होता है ना, मेरा दिल टूट जाएगा। तो मेरे दिल को अब ना तोड़े। खैर मैं सिचन टाइप्स हूँ जो कि बातों को थोड़ा हल्के में लेके चलते हैं। वैसे ज़्यादा विंग की तरह भी नहीं, वांग जी की तरह भी नहीं। वीट का जो है वो सिचन है, मैं उसकी तरह हूँ। तो मैं तो इस चीज़ को भूल जाऊँगी। बट आप आगे प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ यार। एंड आगे से मैं ध्यान रखूँगी, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लाऊँ उससे पहले ही बता दूँगी कि हाँ ये इस बेस पे है, तो आप पहले ही स्किप कर दोगे। ये मेरा भी मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ठीक है, अब जो भी है। इसके अलावा मुझे कुछ पूछना है। ये मेरा हेल्प से रिलेटेड है, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए था। एक्चुअली जो लोग भोपाल से हैं एमपी में, वो लोग क्या आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो? मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कॉलेजेस, ओनली कॉलेजेस, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंड आप बोलो प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी तो नहीं होगी। मेरा जो अकाउंट है भले ही वो पब्लिक है बट मैं खुद भी किसी को ऐसे रिप्लाई नहीं करती। बहुत सारा रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती ऐसे कैजुअली। बट मैं खुद बोल रही हूँ तो प्लीज़ यार इतना कर सकते हो आप, आपका पुअर ऑथर के लिए। एंड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर अगर नहीं करते हो तो कोई नहीं, मैं तो कुछ करूँगी ही। वैसे बहुत टाइम ले लिया। आप बोलोगे इतना सारा टाइम अकेले ही खा गए हो, क्या खाना नहीं मिलता? तो यार गाइस आज मैंने सच में कुछ नहीं खाया है, मुझे टेंशन हो रही थी। चलो वो छोड़ो, हम लोग आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। होप आपको जो मैंने बोला उसके बारे में सोचोगे। एक तो वो जो मैंने सॉरी बोला है उस पर ऊपर ध्यान देना। मैंने सच में सॉरी दिल से मांगा है यार। आई एम रियली सॉरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वुशान जो कि बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, टेंस था। उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी वांग जी की। इतना टाइम हो गया वांग जी को यहाँ से भागे हुए। उसने कुछ खाया होगा, पिया होगा, कहाँ रह रहा होगा, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, ये सब टेंशन में था। फिर उसे अपने एक स्पेशल पर्सन का याद भी आया कि हाँ वो व्यक्ति उसका घर पे वेट कर रहा होगा। तो वो अपने घर पे गया था। उसने घर पे अपने जब रूम में गया ना, उसने जो नज़ारा देखा उसे देख के एकदम शॉक हो गया था। वो एक फूड ट्रे लेकर गया था। वो फूड ट्रे जो था उसके हाथ से फिसलने ही वाला था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने सामने देखा कि वांग जी जो कि उसके ब्रदर विंग की बाहों में लेटा हुआ है, उसका ब्रदर, उसका बेबी ब्रदर। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? वांग जी यहाँ है। तो जो वुशियान था वो एकटक वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी भी उठ गया था। उसने भी देखा कि सामने वुशियान है। एंड जो वांग जी था और विंग था उसके ऊपर एक ब्लैंकेट था। वुशियान देख के ही समझ पा रहा था कि ये लोग कुछ तो कर रहे थे। ये लोग निकेट है, उसे ऐसा लग रहा था देखने से। वुशियान ने कुछ भी नहीं कहा, वांग जी ने भी कुछ नहीं कहा। वो ब्लैंकेट को उसने हटाया एंड वुशियान ने देखा कि वांग जी ने अपना जो अंडर गारमेंट्स है वो पहना हुआ है एंड नीचे अपना जो है ट्राउज़र भी पहना हुआ है। एंड ऐसा ही सेम विंग के साथ है, उनका बस अपर बॉडी नेकेड है। वुशियान को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता कि दोनों साथ रहें, बल्कि वो इस हालत में अपने भाई को नहीं देखना चाहता था। एंड ठीक है, नहीं देख पाया उसने। अच्छा हाँ, वांग जी बाहर आया रूम के। वुशियान जो कि फुटरे रख करके खुद भी बाहर आया एंड उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या करूँगा?
वुशियान ने कहा, ये तुम्हारी जगह नहीं है। और तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे थे? देखो, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा भाई तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गया, ऐसा स्माइल जो कि ब्रोकन था, पेनफुल था। उसे देख के लग रहा था कि इन बातों से उसे हर्ट हुआ है। वुशियान ने कहा, तुम्हें जेल जाना चाहिए। तुम्हारे साथ जो किया है मैंने किया है। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। मेरा बेबी ब्रदर वो कुछ कर ही नहीं सकता। वांग जी ने एक ब्रोकन स्माइल दिया एंड कहा, तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ। मैं हूँ वो जिसने उसके साथ ये सब किया है। वुशियान, जिसका पूरा फेस पीला पड़ गया था, सफ़ेद पड़ गया था, वो सोच रहा था क्या मतलब है इसका। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आने से पहले क्या हम लोग इस बीच में कुछ नहीं हुआ था? तुम्हारे आने से पहले हम लोग कई बार इंटीमेट हो चुके थे, तुम्हें नहीं पता। लेकिन वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ही हम दोनों शादी करने वाले थे। पर पता नहीं कैसे तुमने उसे वहाँ से किडनैप कर लिया, उस मॉल से। मेरे ब्रदर की आंखों के सामने से तुमने उसे किडनैप कर लिया और फिर खुद ही विंग बन के मेरे पास आ गए। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था, जब मैंने देखा था कि तुम स्ट्रांग हो गए हो। विंग इतना स्ट्रांग नहीं था, वो हमेशा खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था। जब हम पहली बार मिले थे, मैंने तो उसका गला। देन वांग जी रुक गया। वुशियान ने कहा, तुमने उसे नुकसान पहुंचाया था? वांग जी ने कहा, पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे मैं उसके प्यार में पड़ गया। उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, उसे अगर थोड़ा सा चोट भी लग जाए तो मेरा तो जी फटने को होता है। और तुम उसे छोड़कर कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें पता भी है वो 2 दिन से भूखा था यहाँ। वो किसी को जानता नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता। तुम उसे अकेला छोड़ के जा कैसे सकते हो? तुम कैसे भाई हो? वो दोनों इसी मैटर पर लड़ रहे थे एंड वो दोनों भूल गए थे कि उनकी आवाज़ से कोई जाग भी सकता है। तो विंग जाग गया था। वो उठकर बाहर आया। उसने अपने भाई को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। क्या पता उसका भाई वांग जी को पकड़ के तो नहीं ले जाएगा। अभी विंग को नहीं पता कि वुशियान ने वांग जी को पकड़ लिया था, जेल में था वांग जी। विंग को ये सब नहीं पता। विंग को ये पता है कि वांग जी उसके पास आया है, बस। अब कहाँ से आया है ये नहीं पता, उसे कैसे ढूंढा ये भी उसे नहीं पता। वांग जी जब से जेल से भागा था तभी वो विंग के पास आ गया था। अब कैसे आया ये तो हम आगे देखेंगे। अभी विंग बहुत ज़्यादा शॉक में था। वुशियान ने भी विंग को देखा एंड वांग जी विंग और वुशियान के सामने आ गया। वो वुशियान को घूर रहा था, जैसे कि वो अभी वुशियान को मारना चाहता हो, जान से नहीं, बस ऐसे ही मारना चाहता हो। वुशियान ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? वांग जी ने कहा, मेरा मन कर रहा है तुम्हें 2 चांटे मारूं खींचकर। वुशियान ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, मेरा मन कर रहा है तुम्हें 2 चांटे, 2 घूंसे, 2 लात और तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दूँ, पर मैं कर नहीं सकता। इसलिए नहीं क्योंकि ये तुम्हारा घर है, इसलिए क्योंकि विंग ऐसा नहीं चाहेगा, है ना विंग? ऐसा कहते हुए उसने पीछे मुड़कर विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, क्या मतलब है इस चीज़ का? वो इशारों में पूछ रहा था। वांग जी ने स्माइल किया एंड कहा, कुछ भी नहीं। आप बेटर फील कर रहे हो ना? विंग ने हाँ में सिर हिलाया। देन वांग जी ने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ बना देता हूँ खाने के लिए, तुमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है। विंग नहीं जाना चाहता था, पर वांग जी ने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया कमरे के अंदर, तो विंग को जाना पड़ा। अब वहाँ पर वुशियान थे और हमारा वांग जी था। वो दोनों लिविंग एरिया में आए एंड एक दूसरे के सामने बैठ गए। वांग जी वुशियान को ग्लेयर दे रहा था, जैसे कि वो सच में वुशियान को धक्के मार के निकाल देगा इस घर से। वुशियान ने अब फाइनली वांग जी से पूछा, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने बड़े माफिया गैंग को ऐसे ही हैंडल कर रहा था और तुमने क्या मुझे इतनी आसानी से पकड़ लिया? तुम क्या समझते हो ये तुम्हारी काबिलियत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं चाहूँ तो अभी कुछ ही मिनटों में खुद को बेगुनाह साबित करा सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। क्योंकि? वुशियान ने कहा, क्योंकि? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझे बेगुनाह साबित करो। वुशियान ने कहा, इम्पॉसिबल, मैं और एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। वांग जी ने कहा, तुम जानते ही कितना हो मेरे बारे में। जानना चाहते हो तो अपने भाई से पूछना। मैं गुनहगार हूँ
या बेगुनाह, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। तुमने कितना टाइम बिताया होगा मेरे साथ? कुछ दिन, कुछ हफ्ते बस, या फिर 1 या 2 महीने, इतना ही ना? कितना जानते हो मेरे बारे में? मैं माफिया चलाता हूँ, लोगों को मारता हूँ, ओमेगास को दूर रखता हूँ अल्फाज से। और क्या जानते हो मेरे बारे में? वुशियान ने कहा, बहुत कुछ। मैं जानता हूँ तुम्हारा माफिया से कितना गहरा रिलेशन है। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी खरीद रखा है। तुम कितने इलीगल काम करते हो, करप्शन करते हो, कितने बैंक में तुम्हारे इलीगल पैसा है, काला धन है तुम्हारे पास कितना सारा। वांगची ने हंसा और कहा, वेरी नाइस, अच्छा इन्फॉर्मेशन है, पर कितना वैलिड है? वुशियान ने कहा, बहुत वैलिड है। तुम्हारा जो घर है ना, उससे मुझे बहुत सबूत मिले हैं इसके बारे में। वांगजी ने कहा, उसका प्राइवेसी चेक किया? मतलब वो अकाउंट किसके नाम पे है चेक किया? वुशियान ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे नाम पे है। वांगजी ने अगेन स्माइल किया और कहा, ओह माय गॉड, पुअर कॉप। तुम कैसा पुलिस वाला हो? तुमने ये तक चेक नहीं किया कि वो अकाउंट किसके नाम पर है? हाँ, तुम तो बहुत ढीले ढाले हो यार, सच में। मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि द युनदाओ, जो कि सीक्रेट ऑपरेशन पे है, वो इतनी आसानी से किसी की बातों में आ जाएगा। वुशियान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकते। तुम कुछ भी कहो, मुझे पता है वो सारा जो काला धन है, काला बिजनेस है, वो तुम्हारा है। वांगजी ने कहा, तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। जाओ और जाकर फाइल चेक करके आओ कि वो है किसके नाम पे। और हाँ, फाइल चेक करने के बाद सीधा घर आ जाना, बाहर मत जाना, पता चले कि तुमने नशा कर लिया है अपने गिल्ट को छुपाने के लिए। वुशियान ने कहा, इम्पॉसिबल, मैं अभी जाता हूँ और तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से उठा एंड जाने लगा, लेकिन डोर के पास जाते ही वो रुक गया और वो वांगजी के पास वापस आया। उसने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से ऑफिस जाऊँ तुम्हारी फ़ाइल चेक करने के लिए और तुम यहाँ से भाग जाओ और मेरे भाई को मैं तुम्हारे साथ अकेला छोड़ के जाऊँ? इम्पॉसिबल, मैं नहीं जाऊँगा। वांगजी ने कहा, ओह, तो तुम इसलिए नहीं चाहोगे क्योंकि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और तुम्हारे भाई को नुकसान पहुँचाऊँगा? क्या बात कर रहे हो? एंड मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने मुझे मार्क नहीं किया है, उसने मुझे मार्क किया है, देखो। ऐसा कहकर उसने अपना नेक दिखाया। सच में विंग ने उसे मार्क कर दिया है? वुशियान के तो पैर तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या कर दिया उसके भाई ने? क्या ये दोनों मेटेड अल्फा ओमेगा हो गए हैं अब? वुशियान का ऐसा पेल फेस देखकर वांगजी ने अगेन स्माइल किया और कहा, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक और सरप्राइज़ देना चाहिए। वुशियान ने कहा, कौन सा सरप्राइज़? तुम बोला क्या चाहते हो? मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वांगजी ने कहा, उसने किया है। एंड तुम्हें क्या लगता है? मैंने तुमसे पहले ही कहा है, हम लोग पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं। वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। एंड एक और सरप्राइज़ ये है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो वुशियान सीधा ज़मीन पे गिर गया, एकदम ही गिर गया और उसके सांस ही अटक गई। क्या क्या? वांगजी ने कहा, तुम्हें शौक लगा? लगना भी चाहिए। तुमने शायद नोटिस नहीं किया कि मैं कितने दिनों से कितना भुक्कड़ की तरह बिहेव कर रहा हूँ। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने मेडिकल का पढ़ाई किया है। अगेन वुशियान शौक में वांगजी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, मेडिकल का? वांगजी ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम्हें ये भी पता नहीं है ना? अब जाके मेरी फ़ाइल को अच्छे से रीड करना, एवरी डिटेल, उसके बाद आना। मुझे लगता है तुम्हें उन लोगों ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं मेरे बारे में। पहले मेरे बारे में पूरा रिसर्च करो, मैं यहाँ कैसे पहुँचा सब रिसर्च करो, उसके बाद यहाँ आना और मुझसे बात करना। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं यहाँ से नहीं भागूँगा क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा तुम दोनों में से किसी एक का है। अब ये नहीं पता किसका है। ऐसा बोल कर के वांगजी था वो किचन में चला गया। आखिर उसे भी तो भूख लगी है, कुछ खाना तो होगा ही। एंड वो अपने बेबी से बहुत प्यार करता है, इस अनबॉर्न चाइल्ड से, जो कि लगभग 1 महीना हो चुका होगा इसको। बहुत प्यार करता है इस बच्चे से। वुशियान अपनी जगह पे स्टिफ था। उसे झटके पे झटके मिले जा रहे हैं आज सुबह से ही। जब वो घर आया तो उसने देखा उसके भाई के साथ में वांगजी है। दूसरा झटका लगा कि वांगजी के बारे में जो सोचता है, वांगजी कितना दावे से बोल रहा है कि वुशियान गलत सोचता है। तीसरी बात जो उसको सबसे बड़ा झटका लगा कि वांगजी को विंग ने मार्क कर दिया है। एक झटका और लगा उसे। इतने झटके काफ़ी नहीं थे तो वांगजी ने एक और झटका दे दिया कि वांगजी प्रेग्नेंट भी है। ओह गॉड, अब ये बेबी किसका है, उसका या उसके भाई का? जिसका भी हो वो
वांगजी को ऐसे नहीं जाने दे सकता। एंड अब उसे पता है कि वांगजी नहीं भागेगा, क्योंकि उसे इतना पता है जब वो जेल में था तब वांगजी उससे पहले खाना नहीं खाता था, सारे रूल्स को फॉलो करता था जो कि एक ओमेगा अपने अल्फ़ा के लिए करता है। तो फिर वांगजी यहाँ से अपने बच्चे को लेकर तो नहीं भागेगा, एंड विंग को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मार्क 2 ओमेगा है। तो वो वुशियान जो था वो निकल गया अपने ऑफिस के लिए। फिर भी उसने सिक्योरिटी के लिए क्या किया पता है, उसने बाहर ताला लगा दिया कि वांगजी अगर भागने की कोशिश भी करे ना तो भाग ना पाए। उसने सारे विंडोज़ भी बंद कर दिए थे, सिर्फ ऊपर वाले विंडोज़ खुले थे, सेकंड फ्लोर के, थर्ड फ्लोर के। मतलब उसका जो घर था ना वो थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मीडियम में था। वांगजी जितना बड़ा मेंशन नहीं है ये, लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि कोई व्यक्ति रह ना सके, कंफर्टेबल है। इस घर में कुछ सर्वेंट्स भी हैं जिनका कुछ दिनों से छुट्टी चल रहा है, वुशियन को देख के लग रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली पूरा घर क्लीन है। लगता है वांगजी कुछ ज़्यादा ही साफ सफाई बरतने में होशियार है। विंग अपना कार में बैठा और निकल गया अपना ऑफिस के लिए, एंड लगभग 1.5 घंटे में वो अपना ऑफिस पहुंच गया। उसका घर काफ़ी दूर है उसके ऑफिस से, क्योंकि वो कोई कभी नहीं चाहता कि उसके ऑफिस से कोई भी उसके घर जाए एंड किसी को उसके भाई के बारे में पता चले, क्योंकि ये एक डार्क सीक्रेट है, वुशियन का डार्क सीक्रेट, जिसके बारे में सिर्फ जियांग को पता है, सिर्फ और सिर्फ जियांग को। शाओ सिनचेन को भी इसके बारे में हिंट तो है कि हाँ कोई पर्सन है जिसे वुशियान अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो पर्सन उसका भाई है ये उसे नहीं पता। जब वुशियान अपना ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि शाओ सिनचेन भी वहीं है, एंड वो वांगजी के प्रोफाइल पर ही काम कर रहा है, वो सारे सबूत को अरेंज कर रहा है। वुशियान ने कहा मुझे कुछ चेक करना है। जांग जो शाओ सिनचेन है उसने कहा तुम कर सकते हो। देन वो लैपटॉप के सामने से हट गया। जो वुशियान है उसने पूरा फाइल चेक किया, जैसा वांगजी ने बताया था उसे वैसा कुछ नहीं मिला। वुशियान ने कहा ये फ़ाइल किसने सबमिट किया यहाँ। जांग जो शाओ सिनचेन है उसने कहा ये वेंजुलियो ने सबमिट किया है। जो वेंजुलियो है वो ये सारी फाइल्स को देख रहे थे, उन्होंने सारा डिटेल निकाला है, फिर एक सेपरेट फाइल बना करके यहाँ सबमिट किया है। वुशियान ने कहा मुझे बाकी फाइल्स देखनी है। शाओ सिनचेन बहुत कंफ्यूज था कि अब बाकी फाइल देखने का मतलब क्या है, ये केस तो लगभग क्लोज होने वाला है, एंड जैसे ही वांगजी मिलेगा उसे सज़ा मिल जाएगा। शाओ सिनचेन ने पूछने का भी ट्राई किया, बट वुशियान ने कुछ नहीं बताया। जब विंग ने सारा फाइल्स को चेक किया उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सच में वांगजी ने जो मेंशन किया था वैसा ही है इसमें। वांगजी के नाम तो कोई कारोबार नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं है, इवन जहाँ वो रहता है वो हाउस तक उसके नाम पे नहीं है। ये सब क्या है। वो हाउस उसकी माँ के नाम पे है, जितने बड़े एरिया में वो रहता है उसकी माँ और पापा के नाम पे है, एंड जितना काला धन है वो वैन फैमिली के नाम पे है। मतलब वेंजुलियो है जो कि इस केस को वांगजी को पर थोपना चाहता है। इतना बड़ा मिस्टेक उससे कैसे हुआ, इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा कड़ी दिया हुआ है उसमें, बिल्कुल ज़रा सा कड़ी, एंड इतना बड़ा मिस्टेक हो गया उससे। वो बहुत होशियार पर्सन है, हर एक केस को बिल्कुल डिटेलिंग से करता है, बट इस केस में वेंजुलियो को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड वेंजुलियो उसे सारी डिटेल ला के दे रहा था। तो वुशियान ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, उसे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया था। उसने सोचा था कि ये केस जो है उसने बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लिया है, बहुत स्मूथली वांगजी के खिलाफ उसे सबूत मिल गया एंड उसने सबमिट भी कर दिया, बट इतना आसान नहीं था। उसने कितना बड़ा कड़ी मिस कर दिया, एंड अब ये केस वेंस के खिलाफ है। उसके पास वेंस के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। वो कैसे साबित करे कि ये सब कुछ वेंस ने किया है, वांगजी ने नहीं। लेंस का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। इवन वांगजी ने जितना मर्डर्स किया है उस मर्डर का भी वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है। सारा जो प्रूफ है ना वो किसी ने बना के सबमिट किया है, ये वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। जिस पर्सन को वांगजी ने नाम मारा उस पर्सन का नाम ही चेंज है सेकंड फाइल में, जो फाइल वेंजुलियो ने दिया है। ऐसा कैसे कर सकता है कोई। वुशियान यही सोच रहा था, एंड उसे अब खुद पे गुस्सा आ रही थी कि वो इतना भी ध्यान नहीं दे सकता। कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसे ध्यान देना चाहिए, उसे प्रॉपरली चेक करना चाहिए था। उसने अपने बालों को पकड़ लिया। उसने ये बात जियांग को और शाओ सिनचेन दोनों को बताया, एंड वो दोनों भी बहुत हैरान थे। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इस चीज़ को सीक्रेट रखना होगा जब तक कि हमें वेंस के खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। जियांग ने कहा ओ गॉड, वो ओमेगा पता नहीं वो कहाँ होगा, उसको हम लोगों ने कितना टॉर्चर किया है ना यहाँ। वुशियान ने कहा टॉर्चर मतलब। जियांग ने कहा तुम जब यहाँ नहीं थे तब। वुशियान ने कहा तब क्या।
तो उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। तो तीसरे दिन सुबह मैंने वुशान ने चिल्ला कर कहा, तुमने क्या? तो जियांग ने कहा, मैंने बस उसे चार चांटे मारे थे। वुशान का तो खून ही खौल गया। उसने जियांग का कॉलर पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है वो इंसान, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इंसान मुझसे प्यार। बस इतना बोल करके वुशान रुक गया। जियांग एंड जो शाओशिन है वो वुशान को देख रहे थे, एंड जो शाओशिन है वो वुशान से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जियांग चेंग को, पर वुशान नहीं छोड़ा था। वुशान ने की आंखों से एक आंसू लुढ़क ही गया। उसने कहा, सब मेरी गलती है। मैंने पहले उससे दूर किया जिससे वो प्यार करता है। फिर मैंने उसके साथ गलत किया, नाइंसाफ़ी की है उसके साथ। मैंने गलत तरीके से संबंध बनाए, गलत तरीके से सबूत जुटाए, ये बिना जाने कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके ऊपर तुमने उसे मारा। तुम्हें नहीं पता, पर मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। मैं दबा रहा था ये चीज़ें। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर एक ओमेगा के साथ सोता फिरता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं उसके साथ रहा था क्योंकि मैं रहना चाहता था, लेकिन तुमने सही नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं तुम्हारे हाथ काट दूँगा। ऐसा बोल करके जो वुशान है उसने जियांग चेंग के हाथ को मरोड़ा। जियांग चेंग चिल्लाया, वुशान अपने होश में आओ, मुझे छोड़ो। मैंने बस उसका थोड़ा सा मारा था और मुझे पता नहीं था, उसकी गलती नहीं है। हम क्रिमिनल्स के साथ में ऐसे बिहेव करते हैं। वुशान ने कहा, साबित नहीं हुआ था, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था कि वो क्रिमिनल है, इसलिए हमने उसे यहाँ रखा था। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? आई नो आप बोलोगे क्या है यार, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। कुछ भी नहीं, थोड़ा ठंड रखो, सब्र करो। अभी पिक्चर बाकी है। अब वैसे मैं बता दूँ, इस एफएफ के 2 पार्ट्स और बनेंगे बस, देन ये एफएफ ख़त्म हो जाएगा। एंड इस एफएफ का हैप्पी एंडिंग तो है, बट अगर आप लोगों का अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहा कि हमें 2 अल्फाज के साथ एक ओमेगा को नहीं देख सकते, तो मैं इसका हैप्पी एंडिंग प्लस मैं सैड एंडिंग कर दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। मैं हर एक चीज़ में इमोशंस डालना पसंद करती हूँ, तो इसमें मैं डाल सकती हूँ। फिर मत बोलना बहुत इमोशनल सीन ही डाल दिए हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या लगता है कि अब वुशान क्या करेगा? वो वेंस के खिलाफ सबूत कैसे जुटाएगा? एंड वांग जी को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा वुशान का ही है? अभी तो वुशान को भी कोई हिंट नहीं है इस बारे में। एंड विंग का कैसा रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई और उसका ओमेगा पहले ही इंटीमेट हो चुके हैं, उनकी तो शादी भी हो चुकी है। विंग का कैसा रिएक्शन होगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।